नमस्कार दोस्तों, आज हम उपस्थित हैं आपके सामने साइंस के कुछ मज़ेदार प्रश्नों के साथ। आइए देखते हैं वे प्रश्न कौन कौन से हैं। इनको हम वन लाइन फैक्ट के रूप में याद करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, भोजन में उपस्थित जीवाणुओं को मारता है। तो भोजन में उपस्थित जीवाणुओं को कौन मारता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसका फॉर्मूला हम लोग क्या लिखते हैं? HCl। ये HCl है, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहलाती है, जो हाइड्रोजन और क्लोरीन से मिलकर के बना है। यह जो हमारे शरीर के अंदर जो हम भोजन करते हैं उसमें जो जीवाणु होते हैं उसको यह मारने का कार्य करता है। आमाशय में उपस्थित एंजाइम को सक्रिय करता है। जो हमारा आमाशय है उसमें जो एंजाइम इकट्ठा रहता है वह प्रसुप्त अवस्था में अर्थात सोई हुई अवस्था में रहता है। इसको सक्रिय करने का काम कौन करता है? तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड मींस HCl। हाइड्रोक्लोरिक एसिड किसको अपन कहते हैं? इसका जो फॉर्मूला है वह है HCl। यह प्रसुप्त या सुसुप्त अवस्था में पाए जाने वाले एंजाइम को क्या कर देता है? सक्रिय कर देता है। अगला क्वेश्चन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अधिक स्त्रवण से क्या होता है? तो जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होती है जो कि हमारे आमाशय में पाया जाता है वो क्या काम करता है? अगर वो ज्यादा हो जाए, जब हम कभी कभी खाना बहुत ज्यादा खा लेते हैं उस टाइम पर रात में हमें खट्टे डकार आते हैं, तो खट्टे डकार आता है इसका मतलब हमको क्या हो गया है? एसिडिटी हो गई है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड ज्यादा स्त्रावित हो जाता है हमारे शरीर में, इसलिए हमें एसिडिटी हो जाती है। और एसिडिटी को खत्म करने के लिए अपने को एंटी एसिड की आवश्यकता पड़ती है। किसकी? एंटासिड। ये एसिडिटी के उपचार के लिए प्रयोग की जाने वाली दवाई है एंटी एसिड, अर्थात साल्ट प्लस वाटर, इन दोनों चीजों की आवश्यकता पड़ती है ताकि ये क्या बना देते हैं? लवण बना देते हैं। दूध को दही में परिवर्तित करता है। तो दूध को दही में परिवर्तित करने वाला एक प्रोटीन है जिसका नाम है रेनिन। और मिल्क प्रोटीन कौन है? मिल्क प्रोटीन होता है केसीन। पित्तरस स्त्रावित करता है। तो पित्तरस क्या स्त्रावित करता है? पित्तरस कहां से स्त्रावित होता है? तो जो हमारा यकृत होता है अर्थात जिसे हम लीवर कहते हैं, लीवर ही पित्तरस को स्त्रावित करता है। पित्तरस संचित होता है। तो पित्तरस कहां संचित होता है, कहां इकट्ठा होता है? पित्ताशय में इकट्ठा होता है पित्तरस। शर्करा मतलब कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन कहाँ होता है? तो जो कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है वह कहाँ होता है? हमारे मुंह के अंदर होता है, अर्थात हमारे माउथ में कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अग्नाशयी रस में पाए जाने वाला एंजाइम। तो अग्नाशयी रस में पाए जाने वाला एंजाइम क्या है? ट्रिप्सिन, अमाइलेज और लाइपेज, ये एंजाइम अग्नाशयी रस में पाए जाते हैं। मनुष्य में पाचन नहीं होता। तो किस चीज का पाचन मनुष्य में नहीं होता है? तो जो सेल्यूलोज है, सेल्यूलोज का पाचन इंसान नहीं कर पाता। ये जो सेल्यूलोज का पाचन है वह जानवरों के द्वारा होता है, अर्थात जानवर जो घास खाते हैं वो सेल्यूलोज का पाचन कर पाते हैं। पौधे अपना भोजन बनाते हैं। तो पौधे अपना भोजन किस विधि के द्वारा बनाते हैं? प्रकाश संश्लेषण। आप बचपन में पढ़े होंगे कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा पौधे अपना भोजन बनाते हैं। जंतुओं में संचित भोजन को क्या कहते हैं? तो जंतुओं में संचित भोजन को हम ग्लाइकोजन कहते हैं। जंतुओं में संचित भोजन को ग्लाइकोजन कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होती है वह हरित लवक में संपन्न होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? हरित लवक में, जिसको अपन क्या कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट। हरित लवक को अपन लोग क्या कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट। कोशिका की रसोई। तो जो कोशिका होती है, जो सेल्स होते हैं, उसकी रसोई हम हरित लवक अर्थात क्लोरोप्लास्ट को ही हम कोशिका की रसोई कहते हैं। और जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसमें एक प्रकार का वर्णक पाया जाता है, अर्थात एक रंग पाया जाता है। किस रंग का? हरे रंग का। तो हरित लवक में हरे रंग का एक वर्णक पाया जाता है। इस हरे रंग के वर्णक को हम क्या कहते हैं? पर्णहरित। इस हरे रंग के वर्णक को क्या कहते हैं हम? पर्णहरित अर्थात क्लोरोप्लास्ट। इसको क्या कहा जा सकता है? क्लोरोप्लास्ट।
तो ये हो जाता है हरित लवक में पाए जाने वाले हरे रंग को हम कहते हैं पर्णहरित या क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। पर्णहरित में कौन सा धातु पाया जाता है? तो पर्णहरित में पाया जाने वाला धातु है मैग्नीशियम, जिसको अपन Mg से डिनोट करते हैं। तो याद रखिएगा, पर्णहरित में पाया जाने वाला धातु मैग्नीशियम। आइए दोस्तों नेक्स्ट पेज। परपोषी पौधे कौन होते हैं? तो परपोषी पौधे वे पौधे होते हैं जो अन्य जीवों की सहायता से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, अर्थात अन्य जीवों की मदद लेकर के अपने पेट को भरते हैं, भोजन प्राप्त करते हैं। उसे अपन क्या कहते हैं? परपोषी, जो दूसरे पर निर्भर होते हैं, जैसे कि अमरवेल। अमरवेल क्या है? एक परपोषी पौधा है। कीटभक्षी पौधे या मांसाहारी पौधे कौन से होते हैं? ऐसे पौधे जो कि अपना पेट भरने के लिए अर्थात अपना भोजन जो है किसी कीड़े मकोड़े को बनाते हैं। जो भी कीड़े उनके पर बैठते हैं उनका वो क्या करते हैं? अपना भोजन बनाते हैं, जैसे कि पिचर प्लांट, वीनस फ्लाईट्रैप, यूट्रिकुलेरिया। ये जो एग्जाम्पल्स दिए गए हैं ये मांसाहारी पौधे या कीटभक्षी पौधे कहलाते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया या प्रकाश संश्लेषण की विपरीत प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या है? जो पौधे होते हैं, पेड़ होते हैं, वे अपना भोजन बनाते हैं तो उसको हम कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। लेकिन ठीक इसका विपरीत प्रक्रिया जो होता है उसको हम श्वसन कहते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण की विपरीत प्रक्रिया को क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं। श्वसन की प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है? तो जो श्वसन की प्रक्रिया होती है वह माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। श्वसन की प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है? तो श्वसन की प्रक्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया को फिर क्या कहते हैं? तो जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है उसको हम कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि कोशिका का पावर हाउस या कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहते हैं? तो याद रखिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया को ही कोशिका का पावर हाउस या ऊर्जा घर कहते हैं, जिसे हम गांव की भाषा में चूल्हा कह सकते हैं। तो जो कोशिका का पावर हाउस या चूल्हा होता है वो किसको कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। ऊर्जा की मुद्रा जो एटीपी होता है, ऊर्जा को अपन किसमें मापते हैं? एटीपी में मापते हैं। तो एटीपी को ऊर्जा की मुद्रा भी कहते हैं। एटीपी का फुल फॉर्म क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसी प्रकार एएमपी का फुल फॉर्म एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, एडीपी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, मांसपेशियों में जो दर्द होता है, हमें दर्द का जो महसूस होता है मांसपेशियों में, किसके कारण होता है? तो जो लैक्टिक एसिड होती है, इस लैक्टिक एसिड के इकट्ठा हो जाने के कारण, अगर हमारे मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड इकट्ठा हो गया है तो ये मान के चलिए कि हमें दर्द का एहसास होगा। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक जरूर कीजिएगा, और यदि यह आपके काम का हो या आपके दोस्तों के काम का हो तो आगे तक इसको जरूर शेयर कीजिएगा, और इसी प्रकार के अन्य वीडियो पाने के लिए इसे सब्सक्राइब भी कीजिए। नमस्कार दोस्तों।